आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर से अवगत कराएंगे। पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आज जयपुर पहुंचे। उनका ये दौरा राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्हैया कुमार ने जयपुर में आयोजित युवा महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में 28% युवा आबादी और हमारे प्रधानमंत्री जो 73 वर्ष के हैं वो खुद को युवा बताते। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो समाज और राजनीति में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जो युवा ऐसा नहीं करते वो युवा कहलाने के पात्र नहीं है। कन्हैया कुमार ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा, बीजेपी इन योजनाओं को रेवड़िया बताकर जनता को गुमराह करे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का पैसा जनता के लिए है और इसे रेवड़ी की तरह बांटना गलत है। कन्हैया कुमार का ये दौरा राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर रहा है। उनकी बातें और विचार आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार कन्हैया कुमार के इस दौरे से कांग्रेस पार्टी के युवा मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। कन्हैया कुमार के जयपुर दौरे से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सक्रिय है। उनकी ये रणनीति बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। कन्हैया कुमार के जयपुर दौरे और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस दौरे से कांग्रेस पार्टी को युवा मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के जो हमारे स्टाफ हैं, जो मीडिया विभाग के लोग हैं और हमारे प्रिय और लोकप्रिय देश अध्यक्ष प्रकाशा जी का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रेस वार्ता के लिए ऐतिहासिक शहर जयपुर में आना हुआ है, इसके आपका बहुत धन्यवाद। बिना किसी देरी के सीधे आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य विषय नेशनल हेराल्ड के मामले में मैं तुम्हें लगता है ऐसी बोलते इसकी जरूरत नहीं, अनावश्यक इको तो सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है उसके संबंध में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला है इसका कानूनी पक्ष कुछ भी है, तो मैं आपसे इसके कानूनी पक्ष के बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला है। ये राजनीतिक साजिश और शरारत का मामला कैसे है? पहला कि जिस कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया है उस कानून का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उस केस में लगेगा जिस केस में कहीं कोई पैसे का लेन देन हुआ। इसमें पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। और दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुनाफा कमाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दोनों कंपनियां हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ना तो वो मुनाफा कमाती है और ना उसका मुनाफा कोई ले सकता है। कोई भी उसका डायरेक्टर हो जाए, 1 रुपया जो है उस कंपनी से कोई ले नहीं सकता है। और तीसरा, कह रहे हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति का मामला है। ये जो 3 बड़ा झूठ है उसका पर्दाफाश हम आपके सामने करना चाहते हैं। पहला कि इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर उस कंपनी से कुछ भी नहीं ले सकता है, उसकी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है, वो संपत्ति एज इट इज रहेगी। तो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने फायदा कैसे लिया। और तीसरा, सुविधा अनुसार बदलते रहते हैं। अक्सर मीडिया में बोलते हैं कि 5,000 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात जान लीजिए, नेशनल हेराल्ड की जितनी संपत्ति है, एक लखनऊ के ऑफिस को छोड़ करके सारी संपत्ति लीज पर है। मतलब वो नेशनल हेराल्ड की भी संपत्ति नहीं। यह जो हमारा प्रदेश कार्यालय है ये कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो सरकार से हमको ऑफिस मिला है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। सरकार जब चाहेगी तब ले लेगी। मतलब पहले दिन से नेशनल हेराल्ड के मामले में भाजपा झूठ बोल रही है। सवाल ये है
कि इनके हजारों झूठ की तरह यह नया झूठ क्यों परोसा गया है। नया झूठ इसलिए परोसा गया है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत। उनको एक बात समझ में आ गई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो सकता है। खास करके उस परिवार के रहने के चलते जिस परिवार से दो प्रधानमंत्री ने अपनी शहादत दी हो देश के लिए बलिदान देने वाले परिवार को बदनाम करने पे इसलिए उतारू हैं कि इनको मालूम है कि इनके खिलाफ कोई भी आरोप चिपकता नहीं। आपने देखा किस तरीके से जो है राहुल जी की नागरिकता पे सवाल उठाया गया, फिर कोर्ट ने फटकार लगाई, वकील को जो है जुर्माना भरने को कहा और जेल किया वकील। सदस्यता समाप्त कर दी गई, फिर सदस्यता बहाल की गई, घर वापस ले लिया गया, फिर घर दिया गया। और जनता को देखिए, सांसद थे तो आपने सदस्यता छीन ली और घर ले लिया, जनता ने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया और जो है सांसदों की संख्या जो है वो डबल कर दी। तो भाजपा कहीं ना कहीं यह बात समझ गई कि जब तक यह परिवार है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक संविधान को चकनाचूर करने का इनका सपना पूरा नहीं हो सकता। देश की जो बहुसंख्यक आबादी, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, गरीब लोग हो, अल्पसंख्यक हो, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में यह सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, एक लोग को भी जो है सजा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है, उनका होता क्या है? होता यह है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं, वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप हर शहर में जो दफ्तर बनाए हैं, कहां से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आजादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया 3 अखबार चलाए गए। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार। और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था।